पहले तो भंते विनयाचार्य जिसको उठा करके जेल में बंद कर दिया। भाई ऐसी क्या बात है, हम भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो सरकार का है। सरकार को संशोधन करके बौद्धों को सौंप देना चाहिए। वर्तमान में आज के हालात को देखते हुए एक ही शेर है हमारे पूरे भारत के अंदर, चंद्रशेखर आजाद जी। उन्होंने इस समय लोकसभा में अपनी आवाज उठाई कि भारत के बौद्धों का बुद्ध विहार बौद्धों के पास होना चाहिए। हमारी इतनी मांग है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारी किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जैसे सिख जो है गुरुद्वारों की देखरेख करते हैं और पूरा स्वामित्व सिखों के पास होता है, ईसाइयों के पास पूरे चर्च की व्यवस्था होती है, और यहां तक कि मोमडनों के पास पूरे मस्जिद की व्यवस्था होती है, हिंदुओं के पास पूरे मंदिर की व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से भारत के बौद्धों की आस्था का केंद्र, विश्व के बौद्धों की आस्था का केंद्र बोध गया बौद्धों के पास क्यों नहीं है। आप हतोहास ना हो, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, बोध गया आपका होगा। बोध गया तो छोड़िए, 84,000 स्तूप भी हमारे होंगे। इसके लिए बस एक ही हमको काम करना है कि हमको जागरूक होना पड़ेगा, अपने अंदर चेतना लानी होगी। और अगर हम आज नहीं जागे तो हमारे ये बोध गया तो छोड़िए, एक छोटा सा बुद्ध विहार भी नहीं मिलेगा जहां हम बुद्ध को माथा टेक करके नतमस्तक हो सके। आज इनमें आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, आपसी संगठनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपसी मैटर है, कोई बैठ के बातचीत कर ली जाए, चाहे वो लामा हो, चाहे आकाश लामा हो, चाहे भंते प्रज्ञाशील जी हो, चाहे वो विनयाचार्य हो, चाहे वो के राहुल हो, जो भी हो, ये आपस में बैठ के मंत्रणा करें और वरिष्ठ भिक्षुओं से जिन्होंने आंदोलन की लड़ाई पहले भी लड़ी है उनसे विचार विमर्श करके इस आंदोलन को मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और एक बात और भी है, जिंदगी जीने के लिए होती है और जिंदगी कुछ करने के लिए भी होती है। तो याद रहे, आज नहीं तो कल बस हमारे प्राणी तो चले जाएंगे, जाने दीजिए, जीवन किसी काम आए, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आने वाले समय में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल बोध गया आपके पास होगा। बस अपने धैर्य को मजबूत बनाए रखें, हिम्मत ना हारें, नर्वस ना हो। भगवान बुद्ध ने कहा है हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करना है, हम निराशावादी ना बने, आशावादी बने। किसी के कहने से बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इनका तो उन्होंने बिल्कुल विरोध किया है बुद्ध ने कि मैं विष्णु का अवतार तो हूं ही, मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने तो ये कहा है मैं अंतिम बुद्ध नहीं, प्रथम बुद्ध नहीं। बुद्ध कोई भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि जहां जहां कर्म कांड है, कर्म कांड को बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है। आज भद्राचार्य जैसे व्यक्ति को पद्मश्री दिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है। अरे जो देश में ब्राह्मण व्यवस्था यानी पाखंडवाद की व्यवस्था फैला रहे हैं, कर्म कांड को जन्म दे रहे हैं, कोई पर्ची खोलता है, कोई पर्ची बताता है, कोई समोसे खिला के बाबा बच्चा पैदा करता है, ऐसे लोगों से हमारे देश की जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रहे, अगर इस देश में पर्ची बता करके, पर्ची खोल करके भविष्य बताना जानता है तो उसके ऊपर एफआईआर सबसे पहले हो। पहलगांव में कितने लोग मरे, बेचारे बेकसूर लोग मरे। अगर वो इतना ही बड़ा ज्ञाता था तो उसने पर्ची खोल के पता क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कि यहाँ पर यह घटना को घटित होने वाली है, तो जिससे कि हमारा देश सावधान हो जाता। क्यों नहीं बताया उसने मणिपुर की घटना होने वाली है? क्यों नहीं बताता है वो घटना? सिर्फ भोले भाले सीधे सच्चे लोगों को पर्ची के नाम पर फंसा कर रखने वाले बाबाओं के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और हमारे सीधे सच्चे बौद्ध भिक्षु जो सिर्फ मानवता की बात करते हैं, उन पे आप अपना भड़ास निकाल रहे हो। अरे दम है तो ऐसे बाबाओं पे निकालो जो सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो किसी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, राज्य की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, सबके लिए मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे भिक्षुओं को रिहाई करो। और हमारी मांग है कि जो भिक्षु विनयाचार्य हो, जो भी हो हमारे, इनको जल्दी से जल्दी रिहाई करें, नहीं तो फिर हो सकता है कि चुनाव का, बिहार का चुनाव जीतना भी भारी पड़ जाए। आज मैं हूं एक ऐसे ऐतिहासिक बुद्ध विहार पर जहां जिस बुद्ध विहार का परिचय देना शायद मैं उचित नहीं समझता, लेकिन देना जरूरी है, क्योंकि ये बुद्ध विहार के साथ लाखों करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को, तो यहाँ जो भिक्षु प्रज्ञानंद जी रहते थे, ये वही स्थान है रसलदार पार्क लखनऊ में जो बुद्ध विहार बना हुआ है। आज पूरे देश के अंदर एक माहौल चल रहा है, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन लड़ाई आज की नहीं है। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन 1891 से शुरू होती है और 1933 तक चलती है। उसके बाद थोड़ा मामला थम जाता है, उसके बाद फिर से ये आंदोलन शुरू होता है और समय समय पर आते गए लोग अपने प्राणों की आहुति देते गए, अपना रोल प्ले करते गए, अपना रोल प्ले करने के साथ साथ बुद्ध गया के लिए जो हो सकता था करते चले गए।
मुख्य आंदोलन 1992 और 91 में होता है। मुख्य आंदोलन 1992-91 में होता है, जिसको लीड करने वाले भदंत आनंद महाथेरो जी, भदंत सुरेश साईं जी, भदंत करुणाकर जी और भदंत ज्ञानेश्वर जी, ये सभी 4 बौद्ध भिक्षु, और साथ में जो आज वर्तमान में आंदोलन में बैठे हुए हैं पूज्य भदंत प्रज्ञाशील जी, ये सभी जो भिक्षु हैं, इन्होंने 1991 से लेकर के 1992-93 तक बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया और 18 महीने तक बोट क्लब पर आंदोलन हुआ। इतना ही नहीं कि इस आंदोलन से जो हासिल हुआ वो बताना भी बहुत अति आवश्यक है। पहली बार भारत के उत्तरी भारत के बौद्ध भिक्षुओं की कमेटी बनी, जिस कमेटी में भदंत ज्ञानेश्वर जी वहां पर मेंबर नियुक्त किए गए और भदंत आर्य नागा अर्जुन सुरेश साईं जी ये भी सदस्य के पद पर नियुक्त किए गए। इसी में भदंत प्रज्ञाशील जो आज वर्तमान में आंदोलन चला रहे हैं, वहां पर बैठे हुए आकाश लामा जी के साथ ये भी वहां पर पद के मेंबर पद पर नियुक्त किए गए। बाद में इनको उसी में सेक्रेटरी बनाया गया, मॉन्की चीफ बनाया गया और अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। और इतना ही नहीं, जो हमारी लड़ाई है बहुत पहले से चल रही है। इनकी कमेटी 6 साल वहां रहती है। 6 साल में जो वहां पर डेवलपमेंट करती है वो वाकई में एक ऐतिहासिक पहचान है, प्रासंगिक कार्य है। ये सच्चाई है जो वहां पर रिसेप्शन देखने को मिलता है, जो आज वहां सौंदर्यीकरण मिलता है, जो वहां पर 25 कमरों का निर्माण करवाया गया था, जो बीटीएमसी का कार्यालय है। इतना ही नहीं, जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी है, बाबा साहब अंबेडकर की, जयप्रकाश उद्यान में बोध गया के अंदर, ये भी उसी कार्यकाल में करवाया गया था। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, बहुत सारे कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और वो आज तक लोग काम करते चले आ रहे हैं। फिर बीच में इतना भी मैं आपको बताना उचित समझता हूं, इससे पहले जो इनकी कमेटी रही, ठाकुर आरपी सिंह वहां पर होते थे, 27 साल तक सेक्रेटरी रहे, उनकी जांच पड़ताल करवाई गई। कालीचरण यादव वहां पर सेक्रेटरी रहे, उनकी जांच पड़ताल करवाई गई और कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया, क्योंकि वो जो दान आता है उसका वहां दुरुपयोग होता था। जाने दीजिए, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन 1949 के एक्ट को लेकर के समय समय पर संशोधन की मांग को लेकर हमने मनमोहन सिंह जी से 2 बार मुलाकात की, पी चिदम्बरम से मुलाकात की, सलमान खुर्शीद से बातचीत की, अब्बास नकवी जी से बातचीत की, शाहनवाज हुसैन जी से बातचीत की। हम समय समय पर जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, राष्ट्रपति ज्ञानेन्द्र सिंह जी, उनसे भी हमारी बातचीत, हमारे जो कमेटी के उस समय कर्णधार थे, जो इस कमेटी को चला रहे थे, ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ और बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति के तहत जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, अभी उस आंदोलन की यही देन थी कि उस आंदोलन ने इस कमेटी को इतने मुकाम तक पहुंचाया कि पहले एक कंडीशन थी। मेरे प्रिय देशवासियों, ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कमेटी का रूल्स था एक कि जो डीएम होगा वो चेयरमैन होगा, लेकिन कंडीशन है यदि डीएम बुद्धिस्ट हुआ या डीएम शुल्कास्ट का हुआ तो उसको चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, उसके स्थान पर एडीएम को चेयरमैन बनाया जाएगा। हमने ये इसको आधार बनाया और हमने कहा ये डीएम पद का अपमान है, इसलिए 2012-13 में ये संशोधन किया गया कि वहां जो डीएम होगा वो कोई भी हो, वो चेयरमैन होगा। सेक्रेटरी अब वर्तमान में बुद्धिस्ट है और उससे पहले भी बुद्धिस्ट थे, यानी एन.के. दोरजी साहब। एन.के. दोरजी साहब वहां विगत 23 साल तक सेक्रेटरी रहे। मॉन्की चीफ चालिंदा भिक्षु जी इस समय पर काफी लंबे समय से हैं। हम पहली मांग तो यही करते हैं कि जब इतने काले कानून बदले जा सकते हैं, दुनिया भर के संशोधन किए जा सकते हैं, तो ये बौद्धों के न्याय में जो संशोधन होना है इसमें अविलंब क्यों है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। 1949 के एक्ट को लेकर के जो हमने समय समय पर आंदोलन किए, 2005 में 25 फरवरी को हमारे ही द्वारा जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और जो आज वर्तमान में माननीय प्रधान न्यायाधीश जो बने भारत यानी भूषण गवई जी, इनके पूज्य पिताजी आर.एस. गवई साहब उस समय राज्यसभा के एमपी होते थे, वो हमारे कार्यक्रम में आए। बाद में वो राज्यपाल बने बिहार के, हमने तब भी उनसे मुलाकात की। इतना ही नहीं, जो बीच में जोगिंदर कवाड़े साहब उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। फिर 2007 में चला, 2009 में चला, फिर 2015 में एक भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम हुआ, 12 से 14 सांसद बिना बुलाए हमारे मंच पर आए। हमने उनको सामने अपनी बात रखी। बीच में ईसम सिंह सांसद जी ने आवाज उठाई। इतना ही नहीं, बीच में गांधी आजाद जी ने आवाज उठाई, आर.एन. आर्य ने आवाज उठाई, यहां तक कि अम्बेडकर राजन जी ने आवाज उठाई। और वर्तमान में आज के हालात को देखते हुए एक ही शेर है हमारे पूरे भारत के अंदर, चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने इस समय लोकसभा में अपनी आवाज उठाई कि भारत के बौद्धों का बुद्ध विहार बौद्धों के पास होना चाहिए। हमारी इतनी मांग है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारी किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जैसे सिख जो है गुरुद्वारों की देखरेख करते हैं और पूरा स्वामित्व सिखों के पास
होता है, ईसाइयों के पास पूरे चर्च की व्यवस्था होती है, और यहाँ तक कि मोमडनों के पास पूरे मस्जिद की व्यवस्था होती है, हिंदुओं के पास पूरे मंदिर की व्यवस्था होती है। ठीक उसी प्रकार से भारत के बौद्धों की आस्था का केंद्र, विश्व के बौद्धों की आस्था का केंद्र बोध गया बौद्धों के पास क्यों नहीं है? ये सवाल उठता है। हम ना किसी से लड़ रहे हैं ना झगड़ रहे हैं, हम अपने मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। अभी मेरी 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कम से कम 20 से 25 मीडिया वाले आए, हमने ये मांग उठाई है। पहले तो भंते विनाचार्य जिसको उठा करके जेल में बंद कर दिया, भाई ऐसे क्या बात है? हम भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो सरकार का है। सरकार को संशोधन करके बौद्धों को सौंप देना चाहिए। और ये एक्ट तो ऐसे समय का है कि जब देश आजाद हो गया, लेकिन संविधान लागू होने से पहले का और देश आजाद होने के बाद का ये एक्ट है 1949 का। इसमें संशोधन की मांग को लेकर हम अपनी मौलिक अधिकारी को मांग को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, तो हमारी आवाज दबाई जा रही है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं देश के बौद्धों से, आप हतोहास ना हो, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में आज नहीं तो कल बोध गया आपका होगा। बोध गया तो छोड़िए, 84,000 स्तूप भी हमारे होंगे। इसके लिए बस एक ही हमको काम करना है कि हमको जागरूक होना पड़ेगा, अपने अंदर चेतना लानी होगी। और अगर हम आज नहीं जागे तो हमारे ये बोध गया तो छोड़िए, एक छोटा सा बुद्ध विहार भी नहीं मिलेगा जहां हम बुद्ध को माथा टेक करके नतमस्तक हो सके। इसलिए अभी भी वक्त है जागने का, समझने का, सोचने का, विचारने का। ये आंदोलन किया गया 12 फरवरी से शुरू होता है, 12 मई को खत्म हो जाता है। मैं वहीं पर था, काल चक्कर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती मनाई जाती है, हर वर्ष मनाई जाती है, भिक्षु महासंघ के थ्रू मनाई जाती है। लेकिन जब वहां पर शोर मचा के 12 लाख लोग आएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं आ सकते भाई? हमसे शासन प्रशासन ने पूछा, बार बार पूछा, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। मैंने ये कहने का मतलब था आज इनमें आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, आपसी संगठनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपसी मैटर है, कोई बैठ के बातचीत कर ली जाए, चाहे वो लामा हो, चाहे आकाश लामा हो, चाहे भंते प्रज्ञाशील जी हो, चाहे वो विनयचार्य हो, चाहे वो के राहुल हो, जो भी हो, ये आपस में बैठ के मंत्रणा करें और वरिष्ठ भिक्षुओं से जिन्होंने आंदोलन की लड़ाई पहले भी लड़ी है उनसे विचार विमर्श करके इस आंदोलन को मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और एक बात और भी है, जिंदगी जीने के लिए होती है और जिंदगी कुछ करने के लिए भी होती है। तो याद रहे, आज नहीं तो कल बस हमारे प्राणी तो चले जाएंगे, जाने दीजिए, जीवन किसी काम आए, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आने वाले समय में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल बोध गया आपके पास होगा। बस अपने धैर्य को मजबूत बनाए रखें, हिम्मत ना हारें, नर्वस ना हो। भगवान बुद्ध ने कहा है हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करना है, हम निराशावादी ना बने, आशावादी बने। किसी के कहने से बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इनका तो उन्होंने बिल्कुल विरोध किया है बुद्ध ने कि मैं विष्णु का अवतार तो हूं ही, मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने तो ये कहा है मैं अंतिम बुद्ध नहीं, प्रथम बुद्ध नहीं, बुद्ध कोई भी हो सकता है। लेकिन याद रहे कि जहां जहां कर्म कांड है, कर्म कांड को बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है। आज भद्राचार्य जैसे व्यक्ति को पद्मश्री दिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है। अरे जो देश में ब्राह्मण व्यवस्था यानी पाखंडवाद की व्यवस्था फैला रहे हैं, कर्म कांड को जन्म दे रहे हैं, कोई पर्ची खोलता है, कोई पर्ची बताता है, कोई समोसे खिला के बाबा बच्चा पैदा करता है। ऐसे देशवासियों, ऐसे लोगों से हमारे देश की जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रहे, अगर इस देश में पर्ची बता करके, पर्ची खोल करके भविष्य बताना जानता है तो उसके ऊपर एफआईआर सबसे पहले हो। पहलगांव में कितने लोग मरे, बेचारे बेकसूर लोग मरे। अगर वो इतना ही बड़ा ज्ञाता था तो उसने पर्ची खोल के पता क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कि यहाँ पर यह घटना को घटित होने वाली है, तो जिससे कि हमारा देश सावधान हो जाता। क्यों नहीं बताया उसने मणिपुर की घटना होने वाली है? क्यों नहीं बताता है वो घटना? सिर्फ भोले भाले सीधे सच्चे लोगों को पर्ची के नाम पर फंसा कर रखने वाले बाबाओं के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और हमारे सीधे सच्चे बौद्ध भिक्षु जो सिर्फ मानवता की बात करते हैं, उन पे आप अपना भड़ास निकाल रहे हो। अरे दम है तो ऐसे बाबाओं पे निकालो जो सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो किसी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, राज्य की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, सबके लिए मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे भिक्षुओं को रिहाई करो। और हमारी मांग है कि जो भिक्षु विनयचार्य हो, जो भी हो हमारे, इनको जल्दी से जल्दी रिहाई करें। नहीं तो फिर हो सकता है कि चुनाव का, बिहार का चुनाव जीतना भी भारी पड़ जाए, क्योंकि जनता में आक्रोश जागेगा तो बिहार की जनता भी आज नहीं तो कल जरूर जागेगी। आप सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।